हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एटी ज्वेलर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि अराउंड 10 से 11 साल इस कंपनी को हो चुके हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो अनूप चंद त्रिलोक चंद ज्वेलर्स ये प्राइवेट लिमिटेड ये जो कंपनी है, इसके फ्रेंचाइजी में ये कंपनी काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी क्या काम करती है, तो देखिए जो नॉर्मली जो ज्वेलरी शॉप्स होती हैं जहाँ पे ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, वॉचेज और जो लग्जरी मिलते हैं, तो वही ये काम ये कंपनी करती है, जो कि गोल्ड, सिल्वर, डायमंड से बनते हैं, तो वो ये कंपनी सेल करने का काम करती है। और ये कौन से ब्रांड नेम में कंपनी सेल करती है, तो उसका नाम है अनूप चंद त्रिलोक चंद ज्वेलर्स। तो इस ब्रांड नेम में कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है। तो ये जो कंपनी है ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो उनके पास राइट है, जो अनूप चंद त्रिलोक चंद ज्वेलर्स है उनके नाम के अंडर में वो कितनी भी ज्वेलरी शॉप ओपन कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली ओपन वो डायरेक्टली शोरूम खोल के, या फिर जो फ्रेंचाइजी देखे, यानी कि लोगों को जो फ्रेंचाइजी दी जाती है तो उसके बेसिस पे वो ये फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हैं। अभी देखा जाए तो कंपनी B2B बिजनेस मॉडल के ऊपर कंपनी काम करती है, यानी कि जो डायरेक्ट कस्टमर होते हैं, यानी कि जो एंड कंज्यूमर होता है उसके ऊपर ये बिजनेस कंपनी का नहीं चलता है। और ये सब फ्रेंचाइजी स्टोर पे कंपनी का ये काम रहता है। और ये छत्तीसगढ़ में कंपनी लोकेटेड है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी एक होलसेलर भी है, जो कि मैसेज ग्रांड भगवती स्टोर जो कि बिलासपुर में है, तो उसके लिए कंपनी एज ए होलसेलर भी काम करती है। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी की कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इनका जो ब्रांड नेम है वो काफ़ी एस्टेब्लिश है। अगर हम कंपनी के रिलेशनशिप की बात करेंगे कस्टमर्स के साथ, तो वो भी काफ़ी अच्छी है। जो प्रमोटर्स है 10-11 साल का उन्हें ये जो इंडस्ट्री है, ये जो ज्वेलरी वाली इंडस्ट्री है उसका उनको एक्सपीरियंस है। और जो लगातार यहाँ पे इनोवेशन, यानी कि जो गोल्ड की डिज़ाइन होती है, डायमंड की जो डिज़ाइन होती है, उसके ऊपर लगातार यहाँ पे इनोवेशन किया जाता है। और इनका जो शोरूम है वो काफ़ी अच्छे लोकेशन पर अवेलेबल है। अवेलेबल यानी कि काफ़ी अच्छे लोकेशन पर सिचुएटेड है, बना हुआ है। अब अगर हम आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, यानी कि ये जो कंपनी है ये आईपीओ लेकर क्यों आ रही है, तो यहाँ पे जो नॉर्मली जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है उसे कंपनी को फुलफिल करना है, और जो जनरल कॉर्पोरेट के पर्पसेज है उसके लिए यहाँ पर ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करेंगे तो देखिए मिस्टर त्रिलोक चंद बरडिया, निकेश बरडिया, उसके अलावा अगर हम देखेंगे नितिन कुमार बरडिया, तो ये तीनों हमें कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। तो देखिए यहाँ पे अराउंड 81 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का 2019 में था। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू का नंबर 64 करोड़ का हो गया था, यानी कि अराउंड 20% से रेवेन्यू के नंबर कम हो गए थे। लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो यहाँ पे कंपनी की बढ़ गई थी, 1 करोड़ से 1.55 लाख की यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी हो गई थी, यानी कि 1 करोड़ 55 लाख पे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिर से 14 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का बढ़ गया था, और यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो अराउंड 3.76 करोड़ पे आ गई थी, यानी कि 1920 के कंपैरिजन में जो नेट प्रॉफिट का नंबर था वो डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गया था। उसके अलावा अगर हम अभी देखेंगे तो 6 महीने में 44 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट कर लिया है। तो यानी कि उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अराउंड 90 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का पूरे साल में लगभग हो सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ 83 लाख की हुई है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट ही कंपनी का हो सकता है, जो कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे हमें 50% की गिरावट नेट प्रॉफिट में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर हम कंपनी के फिनेंशियल्स की बात करेंगे तो देखिए जिस तरीके की ब्रांड वैल्यू, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नॉर्मली जो ज्वेलरी वगैरह होती है तो वहाँ पे जो स्टार्टिंग जो रेवेन्यू होता है अगर पर कस्टमर अगर हम देखेंगे तो अराउंड 30 to 40,000 का पर कस्टमर का रेवेन्यू होता है। और वहाँ पर अगर 80 to 90 करोड़ के रेवेन्यूज अगर कंपनी के है तो इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस इंडस्ट्री जहाँ पे ये कंपनी काम करती है। और वहाँ पर भी अगर हम देखेंगे अगर 80-90 करोड़ के रेवेन्यू पे 1-2 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट है, तो ये मेरे ख्याल से बड़ा इशू मुझे नजर आता है।
अब देखिए, अगर हम आईपीओ के बारे में बात करेंगे तो 31 मार्च को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा और 5 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा और 41 के ऊपर यहाँ पे कंपनी अपने शेयर दे रही है और एक लॉट के अंदर यहाँ पे 3000 शेयर्स हैं। तो यानी कि अराउंड 1,23,000 रुपीज़ जहाँ पे एक लॉट के लगेंगे और ये BSE के SME प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्ट होगी। और अगर आईपीओ के इश्यू साइज की बात करेंगे तो 11 करोड़ अराउंड अगर हम देखेंगे तो 11,70,000 का ये आईपीओ है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो रिटेल कोटा का जो साइज है वो 50% है, यानी कि लगभग आप मान के चलिए लगभग 5.5 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो रिटेल कोटा के लिए हैं और 5.5 करोड़ के जो शेयर्स है वो HNI कोटा के लिए हैं। तो एक रिटेल कैटेगरी के अंदर आप एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो जिसके लिए 1,23,000 रुपीज़ लगेंगे। और अगर आपको एक लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको HNI कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, तो वहाँ पे आप एक लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। तो देखिए 5 तारीख को ये आईपीओ का लास्ट दिन है, तो उसके एक हफ्ते बाद यानी कि लगभग 12 से 13 के लगभग हमें ये आईपीओ लिस्ट होता हुआ नजर आएगा और उसके बीच में टाइम टेबल रहेगा, यानी कि कब ये कंपनी का अलॉटमेंट वगैरह रहेगा। तो वो टाइम टेबल नहीं आया है, वो टाइम टेबल आप 1-2 दिन में जो IPO सेंट्रल और चित्तौड़गढ़.com ये जो साइट है वहाँ जाके आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से अगर हम देखेंगे कि जो कल्याण ज्वेलर्स जो कि पिछले साल कल्याण ज्वेलर्स की कंपनी लिस्ट हुई थी, तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अभी भी वो इश्यू प्राइस के कंपैरिजन में 30% के नीचे रेट पे वो ट्रेड कर रहा है। तो यानी कि अभी भी ज्वेलरी इंडस्ट्री पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट इतना पॉजिटिव हमें नज़र नहीं आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं तो टोटली इसको अवॉइड करूँगा, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो टोटली अवॉइड करूँगा। अगर लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो देखिए सिर्फ 11 करोड़ का ये आईपीओ है, तो वहाँ पर अगर 10 to 11 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन अगर रिटेल कोटा के अंदर अगर हमें देखने को मिलता है तो वहाँ पे मैं अप्लाई करने का सोच सकता हूँ। तो देखिए मेरा ये व्यू रहेगा, अगर 10 से 11 टाइम का सब्सक्रिप्शन अगर हमें देखने को मिलता है और उससे ज़्यादा अगर होता है तो डेफिनेटली वहाँ पे एक लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि AT ज्वेलर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।